बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज पीपीएससी ने सुबह के टाइम पेपर लिया 10 बजे लेबर ऑफिसर का। 12 सीटें हैं जनाब और 34,000 लोग हैं, तो उसमें मेरिट बहुत हाई जाएगा, ऑलमोस्ट 76 को क्रॉस करेगा। 77 से लेकर 81 तक जाएगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 सीटें मजीद इंक्रीज हो जाएंगी, कोरिजन आ जाएगा। अगर वो 10 सीटें इंक्रीज हो जाती हैं तो फिर मेरिट जनाब 74 से 77 तक आ जाएगा। खैर, जो पेपर हुआ है कुछ सवाल इकट्ठे हुए हैं ग्रुप्स के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं जनाब। पहला सवाल ये है कि रोशन समाजी खिदमत, ये एक्चुअली जो इमरान खान ने 2020 में रोशन डिजिटल अकाउंट के नाम से ओवरसीज के लिए ओपन किया था, ये वो वाला है। ठीक है। फर्स्ट पावर सक्सेसफुल एयर फ्लाइट जो हुई थी वो उनका नाम था वाइट बिरादर। अच्छा जी। अ, इसमें जनाब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूछा हुआ था, तो उसमें बाकी था विच, व्हेन या इफ था, तो और एंड भी था, तो एंड इसका दोस्त बनेगा। स्कूल इज फिश, यानी कि फिश जो एनालॉजी है स्कूल की, तो इसकी एनालॉजी क्या बनेगी? फिश इज टू स्कूल। अब देखें, फिश का मतलब ये है कि फिश जहाँ भी रहती है ना, एक ग्रुप की शक्ल में रहती है, जैसे स्कूल में ग्रुप बैठा होता है। इसकी जो एनालॉजी जहाँ भी बनेगी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो होगी वो ग्रुप की शक्ल में जो आएगी वो वाली बनेगी। खैर, मैं ये सवाल जल्दी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 2 बजे फिर पेपर है हमारा असिस्टेंट जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर की ये सीटें थी उसके ऊपर। तो इसके बाद है टू नेशन थ्योरी को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बाय पहली बार जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो सैयद अहमद खान ने करवाया था। सिटी ऑफ लाइट। अच्छा, एक टू नेशन थ्योरी का एक और सवाल भी था कि मतलब है कि अलामा इकबाल ने अलाहाबाद में ड्रेस में टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट किसने की थी? तो अलामा इकबाल ने की थी। सिटी ऑफ लाइट रोम को कहते हैं जनाब, जो कि पेरिस का दारुल हुकूमत है। फर्स्ट सेंसस, पहली जो पाकिस्तान की मरदमशुमारी होती है वो जनाब 1951 में होती है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो होता है, पहला आपको पता है लियाकत अली खान, दूसरा ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा जो है वो जो मोहम्मद अली बोगरा साहब, जिनका फार्मूला भी था बोगरा फार्मूला। इसके बाद हदीस ऑफ द सक्सेसर ऑफ कंपेनियन इज नोन एज, इसका जनाब था आई थिंक तभी था, तभी, तभी TABI, तभी इसका जनाब जवाब दोस्त बनेगा। और इसका हदीस विच हैज नुमेरियस नरेट बट लाइस चांसेस, इसका मुतवातिर होगा। ठीक है। GDP फॉर 2025 बाय IMF ने कहा कि पाकिस्तान की 2025 में जो GDP रहेगी वो 3% रहेगी। आर्बिट्रेटर आफ्टर वर्ल्ड वार, आफ्टर वार ऑफ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो वार हुई थी 1965 में, उसका जनाब मददगार कौन था जिसने बंद कराई थी? तो वो USSR था। USSR रशिया जो पावरफुल था, सुपर पावर था। अमेरिका 1951 में सुपर पावर बनता है, तो लिहाजा ये रशिया ही बनेगा। नेक्स्ट है LFO बाई याहिया खान ने जो लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर जारी किया था वो 1970 में जारी किया था। इंडिया हेल्ड ऑक्युपाइड कश्मीर स्टेटस वोक, इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को ये किया था, इसकी डेट बताने दी। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान चीफ जस्टिस कौन था? आपको पता है जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में हलफ लिया था, तो वो था। इसके बाद एशिया इज फर्स्ट, एशिया एम होगा कि एशिया मलिक जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली जस्टिस हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। टायर्ड सीट स्पेक्टेटर जो स्पोर्ट्स होती है वो स्टेडियम को कहते हैं जनाब। ठीक है। BBC पर्सनैलिटी 2020, इसमें ऑप्शन नंबर जो ए था हैमिल्टन वाला, वो जवाब दुरुस्त था। आईसीजे प्रेसिडेंट जापान का बंदा है जो कि एसवावा, आई थिंक, ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये इनका नाम नाम मुझे, क्योंकि ये ICJ प्रेसिडेंट, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नाम ये वाला, जज इवासवा योजी, जापान के ताल्लुक रखते हैं। ठीक है क्या? इसके बाद नेक्स्ट है इफ 1% टेम्परेचर इज इंक्रीज देन विच विल बी इंक्रीज। इसका जनाब साइंस के जितने भी सवाल होते हैं ये मेरी समझ से बाहर होते हैं क्योंकि हमारी साइंस बहुत कमजोर है। बी का जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 में ये हुआ था। ठीक है। UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। US विच हैज हाईएस्ट लेक्स, हाईएस्ट लेक जो है सबसे ज्यादा जो लेक्स हैं ये रकबे पे फैली हुई हैं वो अलास्का के अंदर है। टू सेलेक्ट द और डिसलेक्ट ऑप्शन जो होते हैं वो चेक बॉक्स में होते हैं और किसी में नहीं होते। एंगला मार्केट जो कि जर्मनी की चांसलर रही हैं 16 साल 4 साल टेन्योर, 4 बार ये बनी है। ठीक है। MLI प्रोजेक्ट जनाब रेलवे का है और ये जनाब CPAC के तहत कंस्ट्रक्ट हो रहा है।
ब्लॉक 3 फर्स्ट फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो JF-17 उसके बारे में ये एग्रीमेंट है, ठीक है। 1,50,000 नौकरियां लेबर हायर करने का जो वादा किया जाए, एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का उसके साथ, बेलारूस के साथ हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2025 में जब आई थिंक मरियम नवाज और इस शहबाज शरीफ गए थे, तब ये एग्रीमेंट हुआ था। कासा पैक जो है ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स हेड जो है जहीर अहमद बाबर ने विजिट किया था चाइना का अप्रैल 2025 में। अच्छा जी, ये एनालॉजी है इंडस्ट्रियस और एसेडियस। अब ये जो एनालॉजी के जो सवाल थे ना वो 3 दिए हुए थे, 3 दिए हुए थे, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा मैंने ऊपर आप पढ़ लिया जो स्कूल फिश था, तीसरा एक और भी था। अच्छा, इंसीडियस का सिनोनियम जो है इसका जनाब बनेगा अपना डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है डिसऑर्डर, मतलब है जो चीज एक तरतीब में ना हो, परेशानी, कंफ्यूजन, ठीक है। नरेशन दी हुई थी उसमें यानी कि जो आप अपने हाथ को ना काटें, ये मैन की हेल्प करते हैं, ठीक है। कराइड मीन हेल्प, ठीक हो गया। अलास जो है, अलास एक जो होता है फीलिंग को यार कहते हैं, इंटरेक्शन को कहते हैं। समाल हाउस, उसने कहा जी हाउस से पहले जो समाल लगो ये क्या है, समाल जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो नॉन को जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, नॉन की तारीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट है जनाब हत्थे चढ़ना। हत्थे चढ़ना का मतलब होता है काबू करना, जैसे आज जी फलां बंदा मेरे बड़े मुश्किल से काबू आया, यानी हत्थे चढ़ गया। पानी फिरने का मतलब होता है जाया करना, ठीक है। मस्जिद से हाली का दूसरा नाम मदद इस्लाम है, ठीक है। जब से रोने मुझे दीवाना बना, जब से तूने, ये है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, तो इमदादी फेल इसमें रखा है आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है वाह क्या खुशबू है। असल में ना इसमें जो है ये आप देखें, ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन को उर्दू में फिदाइया कहते हैं और कंजक्शन को निदाइया कहते हैं। तो इसका जो फिदाइया जवाब था वो दुरुस्त है। सलवाते सुनाना का मतलब रहता है जनाब बेइज्जती करना, या मतलब है कि डांट पाट करना, इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि एक बंदे को बुरा भला कहना, ठीक है। पेट काटना, भूख मरना, यानी कि भूखा रहना। या एक्चुअली पेट काटने का असल जो मतलब होता है ना, पेट काटना मतलब सख्त मेहनत करना और पेट काट के जो है बचत करके आगे निकलना, तरक्की करना, इसका ये। लेकिन ये इस तरह का ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो इसका भूखा रहना जवाब दुरुस्त आ जाएगा। 19-20 एक मुहावरा है, ठीक है। लकीर का फकीर होना का मतलब है भीख मांगता रहना, ठीक है। अच्छा जी, ये था डैश था, ये नकार नहीं था। इधर मैखाना था, शराब खाना था, तो नकार खाना। नकार खाने में तोते की सदा कौन सुनता है। नकार खाने का मतलब ये होता है कि जनाब जहाँ पे अमीर लोगों की ताकत हो वहाँ पे गरीब की कौन सुनाई देता है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो इम्पोर्टेंट सवाल कुछ मिले हैं, ये जनाब कितने टोटल मिले हैं, ये 10 ये हो गए और 37 ये हो गए। कुछ सवालात मुझे वैसे याद है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। एक तो ये सवाल था जनाब कि हमारे सामने पाकिस्तान के अबाउट ठीक हो गया। अच्छा जी, थर कोल के बारे में सवाल था। COL थर कोल पावर प्लांट। थर कोल पावर प्लांट जो है ये इसके बारे में जो है ऐसे सवाल था कि ये कहाँ पे बन रहा है। जी एक्चुअली एंग्रो कोल पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन थर था उसका आई थिंक। चले खैर कोई बात नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब और कौन सा सवाल था, उसके बाद एक था एविड, AVID। एविड का जो सिनोनियम पूछा हुआ था उसका बनेगा जनाब ईगर, ठीक है। ये सवाल भी पूछा था, एगर का सिनोनियम ईगर, ये मौजूद है, ठीक है। ये सिनोनियम पूछा था एविड। एविड शौकीन को कहते हैं, ठीक है। इसका आप मतलब है उर्दू में मीनिंग भी देख सकते हैं। एविड मीनिंग इन उर्दू तो आपका शौकीन आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जी जनाब, अगर मुझे जो याद आता है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके बाद जनाब सवाल था, बहरहाल ये 37 ये तकरीबन सवाल बन जाते हैं, 50 के करीब करीब सवाल बन गए हैं। तो बाकी ये सवाल से आप अंदाजा लगा रहे पेपर कितना आसान था। पेपर इतना मुश्किल नहीं था, पेपर जो था वो आसान था। एक सवाल इंग्लिश का था कि जो आप एक परिफेस लिखते हैं ना, कोई भी किताब के ऊपर परिफेस लिखते हैं या मतलब उसको लिखते हैं, तो ऑन द पेज लिखते हैं, यानी किताब के पेज के ऊपर लिखते हैं, तो उसमें प्रिपोजिशन लगानी थी तो वो ऑन लगाना था। अच्छा जी, इसके अलावा जी चले जनाब, ये जनाब इम्पोर्टेंट सवाल थे। अभी हमारे सामने जो है
ایک دوسرا پیپر ہے اسسٹنٹ کا 2 بجے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. باقی اس کی فردر سوالات جو ہے پیپر کے اس کے اکٹھے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ایک کمپائل کریں گے، پوری کی بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے. یہ میں نے اس لیے شیئر کیا کیونکہ سیکنڈ ٹائم جو پیپر ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو سوال مجھے اگر یاد آتے ہیں یا آپ کو یاد آتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک میں نے جناب پوسٹ لگائی تھی کہ بابر اعظم جو ہے 83 اننگز کے بعد یعنی کہ انہوں نے جو ہے 83 میچز کے لیے سنچری نہیں بنا پائے، لیکن وہ سنچری کے پیچھے پڑے رہے اور بالآخر بنانے میں کامیاب ہو گئے. اس لیے جناب اگر آپ کا سب انسپیکٹر کا پیپر فیل ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ اور بھی تو بہت سے راستے ہیں، آپ سارے بندے سب انسپیکٹر ہیں. آپ کو بلکہ مزید جو ہے محنت کرنی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے، آگے کے سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.